अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली यूएई टूरिस्ट वीज़ा 5 इयर्स का, जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा यूएई गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है। मैंने वैसे एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ पहले कि आप यूएई किन किन वीज़ों पे आ सकते हैं, बट इस वीज़े के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये वीज़ा, इसकी बेसिकली कॉस्ट काफ़ी कम है जो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हमारे वीज़े हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसमें ये वीज़ा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़े की और क्या बेनिफिट्स हैं इस वीज़े के। तो आज की वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूएई के 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर होगी और इसमें सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, लाइक इसकी वीज़ा कॉस्ट, इसकी वैलिडिटी, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर होते हैं इस वीज़ा को लेने के लिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को करना है लाइक और चैनल करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये वीज़ा है क्या, इसमें इस वीज़े और नॉर्मल वीज़े में फ़र्क क्या। जो नॉर्मल आपका विज़िट वीज़ा था वो मैक्सिमम 90 डेज़ का होता था और वो वीज़ा सिंगल एंट्री होता था, जबकि ये वीज़ा 5 इयर्स का है और ये मल्टीपल एंट्री आपको अलाउ करता है। लाइक इस वीज़े में आप जितनी बार आप चाहें आप यूएई आ सकते हैं, आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको 5 इयर्स तक आपका वीज़ा वैलिड होता है। तो अब आते हैं कि ये इस वीज़े की कॉस्ट क्या है, इस वीज़े की क्या फ़ीस है। तो इस वीज़े की जो फ़ीस है वो है 650 दिरहम्स ऑनली और इस वीज़े को आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी एजेंट की, किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं और आपको लाइक टोटल 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है, इससे ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है और आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर अपना 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। बेसिकली वीज़ा ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, ये वीज़ा ही इसका स्पॉन्सर है और इस वीज़े में आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी एजेंट की ज़रूरत है। और इस वीज़े की कॉस्ट नॉर्मल आपके टूरिस्ट वीज़े से बहुत कम है, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को भी अब मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस वीज़े की वैलिडिटी कितनी है। इस वीज़े की वैलिडिटी बेसिकली किसी भी यूएई के कोई भी जो वीज़ा है, जो एंट्री परमिट आपको बेसिकली जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो आपको एंट्री परमिट मिलता है, तो उस एंट्री परमिट की वैलिडिटी हमेशा यूएई के हर वीज़े की 2 महीने की 60 डेज़। लाइक जिस दिन भी आपको वीज़ा इशू होगा उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने उस वीज़े को ट्रैवल करना है और आपके आगे जाके आपका जो भी वीज़ा है आप उसको प्रोसेस करके आप उसको ले सकते हैं। लाइक अगर इस केस में बात करें तो आपको एंट्री परमिट दिया जाएगा ई वीज़ा, उसकी वैलिडिटी 60 डेज़ होगी। 60 डेज़ के अंदर आपने उस वीज़े पे ट्रैवल करना है और अपना जाके आपका जो भी 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है वो आप ले सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो इस वीज़े में अहम है वो है कि आप अपने एक स्टे में मैक्सिमम 90 डेज़ का आप स्टे कर सकते हैं। लाइक एक विज़िट में आप मैक्सिमम 90 डेज़ कंट्री में रह सकते हैं। अगर आपको कोई इसको एक्सटेंड करवाना है, अगर आप रहना चाह रहे हैं 90 डेज़ ज़्यादा, तो आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन वैसे इसका 90 डेज़ मैक्सिमम स्टे है एक विज़िट के अंदर। वीज़ा आपका वैलिड 5 इयर्स के लिए, लेकिन आप जब एक बार आप एंटर हुए तो उसमें मैक्सिमम आप 90 डेज़ तक कंट्री में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी वजूहत की वजह से आपको ज़्यादा रहना पड़ रहा है कंट्री में, तो आप उसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आपको कि इस वीज़े के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कलर फोटोग्राफ्स की, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत है, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ज़रूरत है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है इस वीज़े के लिए। और लास्ट नंबर पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट आपको बेसिकली 6 महीने की चाहिए होगी, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसमें जो बैलेंस है वो अराउंड $4000 होने चाहिए या उसके इक्वलेंट जो भी अमाउंट, लाइक आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इक्वल जो भी अमाउंट करेंसी के हिसाब से, करेंसी रेट के हिसाब से बनती है, आपके वो अकाउंट के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है तो आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े के लिए कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी नहीं है। एक आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आप ये वीज़ा ले सकते हैं, कोई इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्म में होने चाहिए आपके लैपटॉप में, क्योंकि आपने इसको ऑनलाइन वेबसाइट में अटैच करना होगा। तो आपके पास ये स्कैन फॉर्म में क्लियर स्कैन इमेजेस होनी चाहिए आपके पास इनकी। और इसके साथ साथ जो एक और रिक्वायरमेंट है वो आगे आपको जब मैं एप्लीकेशन का प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको उसमें उसकी ज़रूरत आएगी। वो है किसी भी यूएई के लोकल एड्रेस
लोकल लैंडलाइन नंबर और लोकल मोबाइल नंबर। वो उसमें आपको आपका कोई भी अगर फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी अगर आपका यूएई में है तो आप उससे वो उसका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और एड्रेस आप लेके डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना उसका नाम की, ना उसकी किसी बैंक स्टेटमेंट की, ना उसके वीज़े के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। जस्ट आपको एक लोकल मोबाइल नंबर, लोकल लैंडलाइन नंबर और आपको लोकल एड्रेस चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इस वीज़े के बेनिफिट्स क्या हैं। आपको इस वीज़े में आपको कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको 90 डेज़ के वीज़े में नहीं मिलते। सबसे पहले अगर आप फ्रीक्वेंट आपको यूएई ट्रैवल करना है तो आपको हमेशा हर 90 डेज़ के बाद, जब भी आप मैक्सिमम 90 डेज़ का पहले विजिट वीज़ा होता था, अगर उसके बाद आपको आना है तो हमेशा आपको फ्रेश वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अगर आपको अब आपकी ये मुश्किल हल हो चुकी है, लेकिन अगर आपको अब आना है यूएई तो आप 5 ईयर्स का वीज़ा ले सकते हैं और आप 5 ईयर्स में कभी भी आप यूएई आ सकते हैं। आपको बार बार वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीज़े के एक और जो मुझे बेस्ट पॉइंट लग रहा है, जो बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है, अक्सर दुबई, क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुबई से फ़्लाइट्स जाती हैं, तो अक्सर पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूरोप जाना हो तो पाकिस्तान से आपको बेस्ट प्राइस पे या चीप फ़्लाइट्स आपको इसी तरह मिलती हैं कि आप ट्रांसिट कर लें दुबई के थ्रू। तो उसमें ये होता है कि अक्सर स्टेज काफ़ी लंबे होते हैं, 6-8 घंटे के स्टे होते हैं। तो उसमें डेफिनेटली आप बाहर नहीं निकल सकते, आप कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। 6-8 घंटे तो शायद नॉर्मली, लेकिन कई बार 10 घंटे का भी होता है, 12 घंटे का भी ट्रांजिट होता है। तो उसमें आपका पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका किसी 5 ईयर्स का वीज़ा होगा तो आप कंट्री के अंदर एंटर हो सकते हैं और वो टाइम आप कंट्री में गुजार सकते हैं या बाहर किसी चीप होटल में आप गुजार सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली एयरपोर्ट पे होटल्स वगैरह महंगे होते हैं। कुछ फ्लाइट्स आपको देती हैं ऑप्शंस कि आपको वो एकोमोडेट करती हैं अगर लंबे स्टे हो, लेकिन आपको कुछ फ्लाइट्स नहीं भी करती। तो उसमें आपका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप कंट्री में एंटर हो सकते हैं और आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, जो भी आपको चीप या बेस्ट ऑप्शन लगता है, और उसके बाद अपनी आप फ़्लाइट ले सकते हैं। तो एक और जो कन्फ्यूजन लोगों को काफ़ी है वो है इस वीज़ा की फ़ीस। इस वीज़ा की फ़ीस नॉर्मल वीज़ा से काफ़ी कम है। जो आपका 90 डेज़ का वीज़ा है वो आपको अराउंड 1000 दिरहम्स के करीब मिलता है। तो जबकि ये 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको 650 दिरहम्स का मिल रहा है। तो बेसिकली डेफिनेटली ये वीज़ा चीप है नॉर्मल वीज़ा से, लेकिन इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जो कि $4000 की, और वो भी मिनिमम 6 मंथ्स की होनी चाहिए आपके पास। तो वीज़ा चीप है, लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे smartservices.icae। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक वेबसाइट आ रही है smartservices.ica.gov.ae। हमने इस वेबसाइट को खोलना है। ये देख लेना कि क्योंकि गूगल में आप हमेशा लिखें तो आपको ऐड शो करता है। आपने देख लेना कि आपको एड्स ना शो हो रहे हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट में हो। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे इंग्लिश में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इस वेबसाइट में कुछ बग्स मौजूद हैं, तो इस वजह से आपने वेबसाइट यही खोलनी है, पेज आपका यही ओपन होगा, लेकिन सिर्फ आपने इस वेबसाइट के स्टार्ट में बीटा डॉट लगा देना है। जो ये वेबसाइट है इसके अंदर कोई बग्स मौजूद नहीं है और ये प्रॉपरली फंक्शनल है। तो ये इसका होम पेज है और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है पब्लिक सर्विसेज में। पब्लिक सर्विसेज में आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो इनकी सर्विसेज हैं। आपने जो सर्विसेज देखनी है वो है वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म 5 ईयर्स फॉर ऑल नेशनलिटी इशू न्यू वीज़ा। तो ये वो वीज़ा है 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री। आपने इस सर्विस पे जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, सर्विस कार्ड, स्टार्ट सर्विस, ट्रैकिंग फॉर पब्लिक सर्विस। तो हम लोग वैसे चेक कर लेते हैं कि 3 ऑप्शन में क्या है। सर्विस कार्ड बेसिकली इस वीज़े के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। स्टार्ट सर्विस आपने अगर जब ये सर्विस स्टार्ट करनी है, अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप जब एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं, आप प्रोसेस कर चुके हैं, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपने ये सर्विस इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्विस कार्ड से। तो इस मेन्यू में आपको बेसिकली इसकी स्टेप्स एक्सप्लेन की जा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स। तो ये स्टेप्स हैं, इसके पहले आपने अपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने इसमें अटैचमेंट्स लगानी है,
जो भी बैंक स्टेटमेंट है, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट फ़ोटो और मेडिकल इंश्योरेंस। इसके बाद आप उसकी फ़ीस पे करेंगे और आप चाहें तो एंड में सर्विस रेट भी कर सकते हैं और आपको जो सर्विस का जो भी रिस्पांस है वो ईमेल के ज़रिए मिलेगा। तो देख लेते हैं इसके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है: कलर्ड फ़ोटो, पासपोर्ट कॉपी, मेडिकल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की विद बैलेंस ऑफ $4,000 और उसके इक्विवेलेंट जो भी करेंसी, आप जिस भी करेंसी में आपके पास है उस करेंसी के इक्विवेलेंट आपने देखना है कि $4,000 ही बनने चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं सर्विस फीस, ये है 650 दिरहम्स। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। हमने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट सर्विस में। स्टार्ट सर्विस में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो गया। आपने इस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इसको मैं वैसे रफली सा फिल करता हूँ, मैं वैसे अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मैं आपके लिए फ़िल करता हूँ उसको ताकि आपको प्रोसेस समझ आ सके। यहाँ पे हम अपना नाम टाइप करेंगे और यहाँ पे इसको अरेबिक में वेबसाइट खुद ही कन्वर्ट कर लेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना जो भी आपने इंग्लिश में टाइप किया होगा अरेबिक में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना नंबर आप टाइप करेंगे। मैं भी फ़िलहाल वैसे ही फ़र्ज़ी नंबर डाल देता हूँ कोई। ये हमने नंबर डाल दिया और यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख लेंगे। हमने ईमेल लिख लिया, उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे जो कि इंग्लिश है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे, अच्छा जो जिस फॉर्म के सामने जिस बेसिकली इंफॉर्मेशन के सामने ये लिखा हुआ है स्टार है, उसको आपने लाजमी फिल करना है। जिसका आगे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे पूछे डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू वांट टू इशू द वीज़ा, तो हम यहाँ से इसको कर लेंगे अबू धाबी। आप इन स्टेट में से कुछ भी कर सकते हैं। ये सब ये वेबसाइट इन सारी स्टेट्स को डील करती है, दुबई के अलावा। दुबई के लिए GDRFA की वेबसाइट है, तो हम यहाँ से इसको अबू धाबी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगेन हमने अपना नाम एंटर करना है और अगेन ये अरेबिक में ख़ुद कन्वर्ट कर लेगा। फिर करंट नेशनैलिटी पाकिस्तान, प्रीवियस नेशनैलिटी पाकिस्तान। ऑक्यूपेशन आपने जो भी डालने हैं, आप जो भी आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस से रिलेटेड कुछ डालते हैं, चल नहीं रहा, यस ये रहा, बिज़नेस नहीं सारा, हम कुछ और ट्राई करते हैं। ये जैसे गवर्नमेंट के इसलिए आगे हैं जो भी ऑप्शंस आपने, जो भी आप का ऑक्यूपेशन है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें कुछ और डालते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक। ये आगे लाइक हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सोशल स्पेशलिस्ट कर लेते हैं। ये वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लिश सिटी ऑफ बर्थ दैट इज़ इस्लामाबाद। इसने खुद ही कन्वर्ट कर लिया। पासपोर्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। खैर मैं तो ऐसे ही डालूंगा। बट मेक श्योर पासपोर्ट नंबर आपका सही हो।
ये इन्फॉर्मेशन आपको वापस खैर आप रिव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ भी कोशिश करें सही डालें। हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है और पासपोर्ट इशू प्लेस इंग्लिश दैट इज़ इस्लामाबाद। इसके अलावा कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान। डेट ऑफ इशू आप डाल सकते हैं जो भी डेट है आपकी पासपोर्ट की, फॉर एग्जांपल जनवरी। एक्सपायरी भी आपने डालनी है। उसके बाद आपने रिलीजन अपना डालना है, दैट इज़ इस्लाम। फेथ आप जो भी हैं वो डाल सकते हैं यहाँ से, जो भी आप। तो मार्शल स्टेटस में आपने डालना है जो भी आप हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी आप डाल सकते हैं सिंगल डाल देते हैं। क्वालिफ़िकेशन में आपने जो भी किया हुआ है डाल देते हैं। क्वालिफ़िकेशन कंट्री पाकिस्तान। ये आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है आपने वो फिल करनी है यहाँ पे। इसके बाद मदर नेम हम कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, इसको खुद दो अरेबिक में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद आपने डालना है ईमेल। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, आपने लोकल एड्रेस डालना होता है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एमिरेट्स आपका दुबई का है, सिटी आपकी दुबई, एरिया आपका कोई भी आप अलबर्शा साउथ कर लें। डिटेल एड्रेस में आपने कुछ भी डाल दें, BCD बिल्डिंग 2345। PO बॉक्स ज़रूरी नहीं है आप डालें। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर आपको आपकी फैमिली या फ्रेंड्स जहाँ से मिलेगा आपने वो डालनी है। तो यहाँ पे हम डालने हैं कोई भी नंबर जो आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है जो कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ भी आप रह रहे हैं, आउटसाइड ऑफ UAE। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री के हिसाब से जो भी आपका लाइक पाकिस्तान का कोड सेलेक्ट करके आपने पाकिस्तान का नंबर डाल देना है। जो भी नंबर है आपका। और यहाँ पे आपने ये चेक लगाना है, आई एम नॉट रोबोट, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। हमारा मोबाइल नंबर इनवैलिड है, इसको हम सही कर लेते हैं। इसको हमने नंबर सही कर लिया और यहाँ से हम वेरिफिकेशन वापस करते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपसे वो मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अटैच करने हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अब फ़िलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर सकता इसको अटैच, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, आपने इनको अटैच करना है। ये स्कैन फॉर्म में चाहिए। जब आप ये अटैच कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिव्यू एप्लीकेशन का, जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन एक बार वापस रिव्यू कर लेनी है। इसमें कोई अगर मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आप जब अपनी रिव्यू कर लेंगे एप्लीकेशन, उसके बाद आपका फ़ीस का प्रोसेस आ जाएगा। वो आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, और जैसे ही आप वो पे कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने फिर उसके बाद एप्लीकेशन आपने ट्रैक कैसे करनी है। तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि आपने यहाँ पे
इसी वापस इसी पेज पे आना है और आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ट्रैकिंग फॉर एप्लीकेशन। तो आपको जो भी रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा आपने वो डालना है और आपने यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और चेक लगा के आप सर्च करेंगे तो आपको शो हो जाएगा आपका वीज़ा किस प्रोसेस पे है, किस स्टेप पे है। अगर आपका अप्रूव हो गया होगा तो आपको यहाँ पे नीचे ही नज़र आ जाएगा यहाँ पे कि अप्रूव हो गया है और आप वहीं पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि आप उस वीज़े को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कंफर्मेशन की ईमेल आती है, अराउंड 4 से 5 दिन ले लेती है एप्लीकेशन, 4 से 5 वर्किंग डेज़। तो आपको पता लग जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। अगर आपको अप्रूव हो गया तो आपका ईमेल आ जाएगी और आप यहाँ पे आके अपना रिक्वेस्ट नंबर डाल के ईमेल डाल के अपना वीज़ा आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं और उस ई वीज़े के थ्रू आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको वीज़ा फ़ीस, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर हैं और पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने इस वीडियो करने लाइक, इस वीडियो करने ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।